Hello everyone. Today in this lecture, we will discuss the definition, nature, and scope of economic geography. It studies the spatial distribution of economic phenomena. As we all know, जो ज्योग्राफी है उसका इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है या सबसे जो उसको बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेस के ऊपर चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, और जब यही डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक फिनोमिना के लिए देखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ओके, सो व्हेन वी सी द distribution of spatial distribution of economic phenomena over the space, that is economic geography. It studies the similarities and differences in the ways people make their living. हमें पता है कि जो लोग हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और किस प्रकार के डिफरेंसेस हैं, उनको देखना भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का काम है। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ मैन। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो इन्फ्लुएंस है एनवायरमेंट का, वो मनुष्य की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे किस प्रकार का प्रभाव डालता है उसको स्टडी करती है। अब जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो दैट एनवायरमेंट कैन बी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ये दोनों एनवायरमेंट किस प्रकार के हैं? ऑर्गेनिक एनवायरमेंट है जो हमारा फिजिकल एनवायरमेंट है, जिसमें हम क्लाइमेट, सॉइल्स, उन सब चीजों को लेते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक क्लाइमेट है जो हमारे सोशल कस्टम्स, हमारे रिचुअल्स, हमारे कल्चरल ट्रेड्स, वो सब इंक्लूड होते हैं। तो वो दोनों तरह के एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जो मनुष्य की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो वो देखना भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही काम है। अब हार्शोनॉट अलेक्जेंडर जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द स्पेशियल वेरिएशन, या हम ध्यान देंगे स्पेशियल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग, एक्सचेंजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी हम प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, या जो हमारी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके उनको कंज्यूम करने से रिलेटेड, जब उन सबको हम स्पेशली वेरिएशन देखते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा जाता है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि ग्लोबली अनइवन डेवलपमेंट, फर्स्ट जो आपका ये सर्कल है इसमें हम देख सकते हैं कि लिखा है ग्लोबली अनइवन डेवलपमेंट। हमें पता है कि जब हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं या ग्लोब पे देखते हैं तो जो डेवलपमेंट है दैट इज वेरी अनइवन। अनइवन मीन्स कि कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं इकोनॉमी। यहाँ ऑब्वियसली हम डेवलपमेंट को देख रहे हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, नॉट ऑन सोशल और एनी अदर फॉर्म। तो जो डेवलपमेंट है दैट इज अनइवन। अब सेकंड सर्कल में है बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये जो अनइवन डेवलपमेंट है ये क्यों है, इसके क्या कारण है? क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो अलग अलग हैं। बहुत जो देश हैं आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां की जो आर्थिक एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप हैं, वो अलग हैं। जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग प्रकार की हैं। तो जो ये अनइवन डेवलपमेंट है ये किसके कारण है? क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो अलग अलग हैं। अब थर्ड सर्कल में हम देख सकते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अब जैसे हमने पहले ही इसको डिस्कस किया कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो अलग क्यों होती हैं, क्योंकि हर एरिया के अपने अपने फिजिकल और नॉन फिजिकल, जो हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स। तो इन दोनों के कारण जो है वो आपकी आर्थिक गतिविधियां भी अलग प्रकार की होंगी। और लास्ट सर्कल में आप देख सकते हैं फाइंडिंग कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ uneven development on the different scales is the main concern of economic geography। अब ये जो अनइवन डेवलपमेंट होती है, जो ये विकास में अनइवननेस होती है, उसके क्या कारण है और क्या उसके परिणाम हैं अलग अलग स्केल्स पे। स्केल्स यानी कि लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वो उसके क्या कारण है और क्या उसके
परिणाम है, उन सबको देखना इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मेन कंसर्न है। इट स्टडीज इकोनॉमी विद ज्योग्राफिकल अप्रोच। ये हमने जैसे डिस्कस किया कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव है कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको ज्योग्राफिकल अप्रोच के द्वारा देखना। ज्योग्राफिकल अप्रोच इज स्पेशियल अप्रोच। जब भी हम किसी भी एट्रीब्यूट को ओवर द स्पेस देखते हैं तो दैट इज ज्योग्राफिकल अप्रोच। Why particular economic activities are located at some particular locations and what are the implications? इकोनॉमिक ज्योग्राफी यह स्टडी करता है कि कुछ एक इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही क्यों हैं और क्या इसके परिणाम हैं। अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसकी नेचर क्या है, mainly concerned with the location and distribution of economic activities। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो उसका मेन कंसर्न होता है कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैज चेंज्ड फ्रॉम मेयरली डिस्क्रिप्शन टू एक्सप्लेनेशन। अब हम जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की नेचर अगर देखें तो वो उस नेचर में भी चेंज आया है विद टाइम। पहले जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी था उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शंस दी जाती थी, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, कहाँ कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब धीरे धीरे विद टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ है उसकी मेथोडोलॉजी में, उसकी अप्रोचेस में, तो वो डिस्क्रिप्शन टू एक्सप्लेनेशन में चेंज हो गई है उसकी नेचर। यानी कि अब हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ऐसी क्यों है, उनमें उनकी एक्सप्लेनेशंस देना भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंक्लूड हो गया है। प्रोसेसेस, लोकल, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अलग अलग प्रकार की प्रोसेसेस हैं, गतिविधियां हैं, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की से रिलेटेड उन सब प्रोसेसेस को पढ़ना समझना वो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही पार्ट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ज्योग्राफी में जब भी हम चीजों को पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें पता है कि ज्योग्राफी तीन तरह के सवालों को जवाब देती है, बट वेयर एंड वाई। कोई भी जो एट्रीब्यूट है वो किस प्रकार का है, कहाँ पे वो है और वहां पे क्यों है। तो इन्हीं तीन क्वेश्चंस को जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखते हैं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी सबसे पहले व्हाट, किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी, किस प्रकार की पर्टिकुलर लोकेशन जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं वहां पे पाई जाती है। वेयर, कहाँ है लोकेशन उसकी, और वाई, पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लोकेटेड एट सर्टेन लोकेशंस। की कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी एक सर्टेन लोकेशन पे ही लोकेटेड क्यों है। तो जब हम यहाँ इस क्यों का जवाब देते हैं तो उसमें वो प्रोसेसेस आती हैं जो हमने अभी पिछली स्लाइड्स में डिस्कस की कि लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल की जो प्रोसेसेस हैं वो इस वाई का जब हम आंसर देते हैं तो उसमें इंक्लूड होती है। नाउ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जब हम बात करते हैं अब स्कोप की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, स्कोप का मतलब कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या इंक्लूड है। इन द बिगिनिंग द इकोनॉमी वाज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर, सो द फोकस वाज ऑन क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्स एंडोमेंट्स। हमें पता है कि जब अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, अर्थव्यवस्था मीन्स जब लोगों ने इकोनॉमी में रहना शुरू किया या इकोनॉमी की बिगिनिंग हुई, तो वो इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो मेनली एग्रीकल्चर से डोमिनेटेड थी, कृषि क्षेत्र जिसे हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं उनका ज्यादा वर्चस्व था। तो उस समय जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी थी उसका मेन फोकस था क्लाइमेट पे और नेचुरल रिसोर्स एंडोमेंट्स में, कि किसी पर्टिकुलर स्थान पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वहां का क्लाइमेट किस प्रकार से है, उसे किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मिले हैं, इन सबको पढ़ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी का स्कोप था शुरू में, शुरुआती दौर में। उसके बाद ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई 20th सेंचुरी में, तो वो जो फोकस था वो भी चेंज हो गया। जो पहले प्राइमरी एक्टिविटीज को स्टडी करना फोकस था वो धीरे धीरे उसमें इंक्लूड हो गया ज्योग्राफी ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, वेजेस,
and production processes, technology and innovation, quality and skills of labor, and role of state in inducing and prompting industrialization. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की उससे संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी डायमेंशंस होती हैं, उन सबको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के स्कोप में इंक्लूड किया गया, जिसमें हम फर्म्स, इंडस्ट्रीज को पढ़ते हैं, जो वेजेस हैं, किस प्रकार के प्रोडक्शन प्रोसेस हैं, टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है, और जो लेबर है वो किस प्रकार का है, और लास्ट में जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किस प्रकार के इंसेंटिव्स या अपना योगदान करती है। अब अगर हम अभी की बात करें, रिसेंटली तो जो इम्फेसिस है वो शिफ्ट हो गया है अनक्वेंटिफिएबल एंड इनटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू टेरिटोरियल डेवलपमेंट एंड एनालिसिस ऑफ रेस, क्लास, जेंडर ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं इकोनॉमीज में, अर्थव्यवस्थाओं में, जिन्हें हम माप नहीं सकते, जो क्वेंटिफिएबल नहीं होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। दोज आर इनटेंजिबल। बहुत सी सोशल प्रोसेसेस होती हैं, कल्चरल ट्रेड्स होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ उनको हम प्रोसेसेस को महसूस किया जा सकता है टेरिटोरियल डेवलपमेंट में, किसी भी क्षेत्र के विकास में। तो उनको समझना इकोनॉमिक ज्योग्राफी के स्कोप में अब इंक्लूड हो चुका है। रेस, क्लास एंड जेंडर, जो ये तीन चीजें हैं, रेस, क्लास एंड जेंडर, हमें पता है रेस, क्लास, वर्ग, और जेंडर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पे किस प्रकार से अपना प्रभाव डालती हैं। तो इन सब चीजों को भी पढ़ना अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंक्लूड हो चुका है। तो हम जैसे स्कोप की बात करें तो पहले वो चेंज हुआ प्राइमरी एक्टिविटीज से, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, तो उसमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उन सबको इंक्लूड किया गया। और लास्ट में अब अगर अभी की बात करें, हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, उसमें इंटेंजिबल, इनक्वेंटिफिएबल और बहुत से जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं, रेस, क्लास, जेंडर, उन सब का किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में या किसी भी रीजन की, किसी भी क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, इसको देखा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसकी नेचर और उसका स्कोप। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड अदर जो आपके टॉपिक्स हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करेंगे। कीप ऑन शेयरिंग, लाइकिंग एंड कमेंट। थैंक यू।